1967 में जब राज्य बटा पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब की भाषा क्या होगी? गुरमुखी होगी, पंजाबी होगी कि हिंदी होगी या खड़ी हिंदी होगी? इसके ऊपर आरएसएस ने पर्चा बांटा था और हर आदमी से कहा था, हर हिंदू से, कभी अपनी जबान गुरमुखी मत लिखना। वह हिंदी तुम्हारी भाषा है, लिखो मत लिखो कि पंजाबी तुम्हारी भाषा है। ये भाषाओं के खिलाफ, और तब आज ये बने भड़गुने, इन्हीं लोगों ने वहां भी 84 में दंगा करवाया था। मैंने तो देखा अपनी आंख से दिल्ली में। गोडसे ने जो किताब लिखी थी जेल से, मैंने बापू को क्यों मारा, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसका किसने लोकार्पण किया था? मैं आज कह रहा हूँ ये इसका नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका लोकार्पण किया था 1984 में। देश में हर जगह हुए होंगे दंगे 84 में, लेकिन एक बंगाल देश है यहाँ लाखों लोग कलकत्ता में हैं, थे और आज भी हैं। उस जमाने में एक भी सरदार सिख की पगड़ी कलकत्ता में, बंगाल में नहीं उछाली गई। क्यों नहीं उछाली गई, इस पर आप गौर करें। विचार अगर सरकार के हैं और वहाँ की सरकार की जनता के विचार सभी को साथ लेकर चलने के हैं, तो किसी धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं हो। सरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। स्वागत है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर जी, सुन, तो आपके माध्यम से मुझे अवसर मिल रहा है किसानों और आपके दर्शकों से बात करने की। आपके टीवी का नाम ही रहमत टीवी है। कुछ ऐसी बात हो जाए कि उसकी भी रहमत इन किसानों पर हो जाए। आंदोलन चलते को काफ़ी लंबा समय हो गया है, कैसा देख रहे हैं आप? आंदोलन चलेगा अभी लंबा। ये लड़ाई अपने हक की है, ये लड़ाई इंसाफ की है, ये लड़ाई सभी लोगों की भलाई की है, ये लड़ाई भारत के अन्नदाता की अस्मत और किस्मत दोनों के बचाव की लड़ाई है। इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी और मुझे खुशी है कि पंजाब के जांबाज बहादुर, हरियाणा के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग और सारे देश के लोग, ये लोग तो संसद की दीवारों के सामने आके दिल्ली पर मोर्चाबंदी करके बैठे हुए हैं। आज 3 महीने होने जा रहे हैं और इनके समर्थन में 25-30 लाख लोग रोज़ देश भर में प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। तो 2-3 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, लेकिन लाखों लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, झंडा खा रहे हैं। भूख हड़ताल देश भर में कहीं 40 दिन हो रही, कहीं 45 दिन हो रही, कहीं 50 दिन हो रही। बिलासपुर में 54वें दिन किसानों की भूख हड़ताल चल रही है, क्रमिक अनशन चल रहा है, जहाँ हजारों भी किसान आते हैं, सब तरह के विचार के किसान आते हैं। खाली देश को बांटने और काटने वाले, बोलो बम और तौलो कम वाले लोग नहीं आते हैं। बाकी सब लोग आते हैं, जो गांधी को मानते हैं वो भी आते हैं, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह के विचारों को चलते हैं वो भी आते हैं, जो लेनिन और मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं वो भी आते हैं, जो आर्य समाजी हैं वो भी आते हैं, वो तमाम लोग जो सिख धर्म को मानते हैं वो भी आते हैं, जो गुरु नानक देव की बात को समझते हैं वो भी आते हैं, और एक एक आदमी को लेकर जिससे कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, वो लोग भी आते हैं। सब तरह का, ये सभी धार्मिक और जातियों का मिला जुला किसानों का, भारतीय समाज का महासमुद्र है। और इस समुद्र में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, नाच भी रहे। कल मैं गाजीपुर पर था तो वहाँ मथुरा की महिलाएं आके डांस कर रही थी, क्योंकि फाग का मौसम है, बाहर का मौसम है, होली आ गई है। तो ये किसानों का आंदोलन भी है और सांस्कृतिक आंदोलन भी है। सांस्कृतिक अंदोलन की गल करिए जी, पहला काफ़ी अंदोलन चले ने, जिमें जाट अंदोलन होया, उस तो बाद ये किसानों का अंदोलन चल पिया, ये सब तो लंबा अंदोलन चल रहा है, तो ये काफ़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उन्होंने किवें देखते हो? देखिए, बात आपने सही कही कि पहले जाट आंदोलन हुआ, मीना आंदोलन हुआ, गुर्जर आंदोलन हुआ, दलितों के आंदोलन हुए। ये सब आंदोलनों को अपने अंदर समाहित करके भारत का आंदोलन है, अपनी खेती और किसानी को बचाने का आंदोलन है, अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा को बचाने का आंदोलन है। और इसलिए ये आंदोलन देश की एकता का आंदोलन है, देश की खेती किसानी को बचाने के साथ साथ ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कहा जाता है कि हमारी समझ है, मैं जिस संगठन का हूँ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया किसान सभा जिसका मैं हूँ, जिसके सदर बाबा सोहन सिंह भखना थे, जिसके सदर बाबा तेजा सिंह स्वतंत्र थे, ये सब लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई, वो गदरी तमाम बाबा सब इस आंदोलन किसान सभा के लीडर हुआ करते थे। मैं उस संगठन का, उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाला एक छोटा सा
नायक हूँ और कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि सबको इकट्ठा कर दिया। आज़ादी की लड़ाई में जो परंपरा बनी थी, सब इकट्ठा होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते। आज देश के अंदर हर धर्म और जाति का व्यक्ति इकट्ठा होकर लड़ रहा है, क्योंकि हमने जो नारा दिया है, खेती बचाओ गांव बचाओ, खेती बचाओ गांव बचाओ, किसान बचाओ देश बचाओ। हमारा ये समझना है, खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, गांव खेती बचेगा तो किसान बचेगा, खेती गांव किसान बचेगा तो देश बचेगा। ये देशभक्ति की लड़ाई है। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪਟਕਾਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ? ये सरकार के पागलपन की समझ है। इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं देखा है किसी ने समझा है? ऐसे ऐसे आंदोलन जिसमें पटरियां उखाड़ डाली गई, 13-13, 14-14, 18-18 रेलवे स्टेशन फूंक डाले गए, सड़कें कार ट्रक सब जला दिए। मुझे बताओ ना राष्ट्रपति कोविंद जी, आपसे क्या कहें, आप तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो, ना आप बोलते हो ना डोलते हो आप, बल्कि संसद में मोदी जी का बनाया हुआ भाषण आपने पढ़ा है, ठीक है, वो आपकी संवैधानिक मर्यादा है, लेकिन मोदी जी बताओ ना इसमें किसने कर दिया? और आप जो कह रहे हो कि राष्ट्र विरोधी हैं, मैं नहीं मानता। भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले लोग, मैं नहीं मानता बाबा सोहन सिंह भकना की फौज के लोग, मैं नहीं मानता वो तमाम लोग जो दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी तलवार हाथ में लेकर के भारत माँ की हिफाजत करते हैं, देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, वो लोग अमर्यादित हो गए। मैं नहीं मानता। देश के तिरंगों का मान बढ़ाया उन्होंने। अरे कौन है? यही किसानों के बेटे हैं ना। किसी 200 करोड़ रुपए के व्यवसाय करने वाले मालिक का बेटा सरहद पर जवान है क्या? ये जवान तो खेत मजदूरों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। ये तो मजदूरों के बेटे हैं जो खेत पर काम कर रहे हैं, जिनके माँ बाप और जिनके बेटे खड़े हैं पाकिस्तान और चीन की सीमा के ऊपर गोली खाकर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और आप उनको कायर कह रहे हो, आप उनको देशद्रोही कह रहे हो। मैंने कहा था 32 ऐसे परिवार यहाँ बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाज़ीपुर पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर, जिनके बाप, जिनके दादा, जिनके चाचा, जिनके ताऊ, जिनके बेटे हमारी भारत की सीमाओं की हिफाजत करते हुए गोली खाए हैं, जिन्हें भारत सरकार ने शौर्य चक्र दिया है, परमवीर चक्र दिया है, वीर चक्र दिया है, गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। उनके बाप दादा देश विरोधी हो गए, आप बहुत बड़े देशभक्त हो गए। आपकी पार्टी, आप गांधी जी की हत्या करने वाली जमात के हैं ना, उसी के तो कार्यकर्ता थे। आपने गोडसे की किताब का उद्घाटन किया था ना, लोकार्पण किया था। गोडसे ने जो किताब लिखी थी जेल से, मैंने बापू को क्यों मारा, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसका किसने लोकार्पण किया था? मैं आज कह रहा हूँ, ये इसका नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका लोकार्पण किया था 1984 में बम्बई में। आपने 1984 की बात की है। 1984 में भी काफ़ी खमियाजा ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? आज देश के अंदर आपने कुर्बानियों से एक एकता पैदा की। सोए हुए भारत को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने फांसी के तख्ते पर चढ़ करके जगा दिया था। एक गलती हुई 1984 में। जो लोग, जिन इन्हीं सरकारों की, इन्हीं तरह की सोच, ये आरएसएस के लोगों की सोच, आप भूल जाते हैं 1967 में जब राज्य बटा पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब की भाषा क्या होगी? गुरमुखी होगी, पंजाबी होगी कि हिंदी होगी या खड़ी हिंदी होगी? इसके ऊपर आरएसएस ने पर्चा बांटा था और हर आदमी से कहा था, हर हिंदू से, कि कभी अपनी जबान गुरमुखी मत लिखना। तब जानते हैं 8 लाख गुरबान ये लाला ये पंजाब केसरी बिकता था, हिंदी में भी बिकता था और 8 लाख बिकता था उर्दू में और पंजाबी में हिंदवाणी। तो इन सब लोगों ने मना किया लोगों से कि मत लिखो, मत लिखो, हिंदी तुम्हारी भाषा है, मत लिखो, हिंदी तुम्हारी भाषा है, लिखो मत लिखो कि पंजाबी तुम्हारी भाषा है। ये भाषाओं के खिलाफ था। और तब
आज ये बने भड़गुने। इन्हीं लोगों ने वहाँ भी 84 में दंगा करवाया था, मैंने तो देखा अपनी आँख से दिल्ली में, ये भड़काया था। लेकिन आज वो सारे कुर्बानी, पंजाब के लोग कुर्बानी देते रहे हैं, कुर्बानी देकर उन्होंने सबको अपने हाथ में समाहित कर लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। और मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और फिर ये कहना चाहता हूँ, जहाँ सोच होती है संकीर्णता की, वहीं दंगे होते हैं। देश में हर जगह हुए होंगे दंगे 84 में, लेकिन एक बंगाल देश है जहाँ लाखों लोग कलकत्ता में हैं, थे और आज भी हैं। उस ज़माने में एक भी सरदार सिख की पगड़ी कलकत्ता में, बंगाल में नहीं उछाली गई। क्यों नहीं उछाली गई, इस पर आप गौर करें। विचार अगर सरकार के हैं और वहाँ की सरकार की जनता के विचार सभी को साथ लेकर चलने के हैं, तो किसी धर्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੂੰ? दिखाया है, इसलिए आज पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक है। एक बात याद रखना, अगर सड़क बहुत तंग है, बहुत पतली है और आपका दिल बड़ा है, तो उधर से मुस्लिम के अलम भी गुजर जाते हैं, इधर से माँ दुर्गा की प्रतिमा भी निकल जाती है, कोई दंगा फसाद नहीं होता। लेकिन अगर आपका दिल छोटा है तो फिर फसाद हो जाते हैं। इसलिए तंग सड़क पर भी चौड़ा दिल लेकर चलोगे, सबको अपने गले लगा लोगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी विचारधारा का मानना है। अपील की करोगे आखिर दे विच? समा जिहड़ा वो आग्ञा नहीं दिंदा, अपील की करोगे? अपनी एकता को बनाए रखें और पूरी ताकत के साथ सबको लेकर साथ लड़ें। सरकार जुल्म करेगी, जुल्म को सामना करेंगे, क्योंकि खेती बचेगी तभी ना हमारी ज़िंदगी बचेगी। तमाम तरह के गलत दुष्प्रचार होंगे, लेकिन हमारी जीत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर और सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। धन्यवाद। सो ये सन साडे नाल बुद्धिजीवी अतुल कुमार जी, जिन्हां दा कहना है कि सुबह जरूर आएगी, उम्मीद रखो, उम्मीद दे नाल दुनिया जिउंदी आ। ते इसे तरह तुसीं बने रहो सरखाब टीवी दे नाल, तुहानूं ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट आ जिहड़ी दिखाउंदे रहांगे। मेरे सहयोगी साथी जगराज दे नाल मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, दिल्ली।